Hello everyone, my name is Anisha, educator at Warriors Creek. I welcome you all on Warriors Creek YouTube channel. In today's video, we will talk about how to do well in interview. In particularly, I am talking about personal interview which is held at the end of SSB round. SSB राउंड के जब एंड में पर्सनल इंटरव्यू होता है, वन ऑन वन इंटरव्यू होता है विद द ऑफिसर्स, आज हम उस इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। बी प्रिपेयर्ड। द वेरी फर्स्ट थिंग इज बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिखे कि आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, बिल्कुल तैयारी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये दिखाते हैं कि बिल्कुल तैयारी नहीं है तो इसका मतलब आप उस चीज को देखे सीरियस नहीं है। तो दैट इज द लैक इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड गोइंग फॉर द इंटरव्यू। सो प्रिपेयर होके जाइए, सारी इंफॉर्मेशन लेके जाइए, करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, डिफेंस में जो भी न्यूली अपॉइंटेड है, either in the army or the military, whichever is your background line, तो उसको आप पढ़ के जाइए एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नो वेयर यू आर गोइंग। हमेशा याद रखिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात करते करते आप किसी और ही टैंजेंट पे पहुंच जाएं। लाइक किसी जैसे इंटरव्यू किसी एक टॉपिक पे चल रहा है तो कुछ और बात करने लगे, उस चीज पे ध्यान रखिएगा। सो ऑलवेज नो वेयर यू आर गोइंग। द ग्रीटिंग। हमेशा जब भी आप ऑफिसर्स के पास जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू राउंड ले रहे हैं तो ऑलवेज ग्रीट। ठीक है, ऑलवेज ग्रीट का मतलब है कि हमेशा से मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलिए, अगर जा रहे हैं तो थैंक यू बोलिए। ठीक है, योर बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्काउट कर रहे हो, मतलब कि कैसे किसी भी आपके पोस्चर को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट यू आर नॉट इन अ गुड पोस्चर। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, योर बैक शुड बी स्ट्रेट। आपको बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर द वन हु इज अप्रोप्रिएट फॉर द आर्मी राउंड और फॉर द मिलिट्री, विच एवर एसएसबी इंटरव्यू यू आर देयर फॉर। बी इंथुजियास्टिक। ठीक है, हाईली इंथुजियाज्म होना चाहिए आप पे, कहीं किसी भी तरीके से लैगनेस नहीं दिखनी चाहिए एंड यू शुड बी सीन एज ए इंथुजियास्टिक पर्सन। इंथुजियास्टिक से मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होइए, ऐसा करिए कि बिल्कुल चेयरफुल होके आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो चलिए और बात करते हैं इस पे। पहले है रैपो बिल्डिंग। ठीक है, रैपो का मतलब ये है कि आप कैसे वन ऑन वन उनसे जो भी ऑफिसर्स है, इंडिविजुअल है, कैसे आप उनसे बॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जिससे कि एक बॉन्ड, एक रेपो बहुत अच्छी आपकी छवि पड़े। इसका हिंदी में बोले तो छवि कब बोलेंगे कि छवि पड़े इंटरव्यू ऑफिसर्स पे। उनको ऐसे कंफर्ट जोन में लेके आइए कि वो आपसे और बात करना चाहे। एक यहाँ पे लिखा हुआ है दैट सीरीज ऑफ अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चंस आर थ्रोन सो एज टू मेक कैंडिडेट्स फ्रैंक एंड ट्रूथफुल। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी आपको रखा जाता है जहाँ पे आपको फ्रैंक और सच वाली रास्ते अगर आप पकड़ोगे ज्यादा तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। रैपिड फायर, अ सीरीज और बंच ऑफ क्वेश्चंस 10 to 15 or 20 डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेलेक्चुअल लेवल। तो रैपिड फायर भी होता है कि जैसे फैमिलीज को लेके हो गया, एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेके हो गया, स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर बैकग्राउंड, ये बेसिकली जो भी आप फॉर्म पे भरेंगे उसको लेके आपको आपके ऊपर रैपिड फायर भी कर सकते हैं। तो इस रैपिड फायर में अगर आपने सपोज कुछ भी चीज ऐसी लिखी जो आप नहीं हो तो यहाँ वो चीज पकड़ी जाती है। सो ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप फॉर्म में लिख रहे हो तो वो चीज लिखिए जो आप फील कर रहे हैं, जिससे जो आप में ऑलरेडी हैबिट है या हॉबी है, वही चीज इसमें लिखिए। रूटीन, it establishes the daily routine shapes one's personality and it gives certain individual information जैसे कि punctuality, commitment, sense of responsibility, accountability, motivation, persistence, etc. अब इसको मैं हिंदी में बोलूं तो आप में एक रूटीन होने चाहिए, आपकी लाइफ में एक ऐसा रूटीन दिखना चाहिए जो आपकी इंटरव्यू राउंड में भी दिखे। वो कैसे दिखेगा? आपकी मोटिवेशन से दिखेगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आप कैसे जवाब दे रहे हैं, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं। ठीक है, वो सब चीज जब आप बताएंगे तो उससे आपको रूटीन भी समझ आता है। पर्सनल अचीवमेंट्स, अब जैसे आपने जो भी अचीवमेंट्स करे हो अपने एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्कूल हो या कॉलेज हो, तो जहां भी अचीवमेंट्स करो उसको अच्छे से रिवील करें, उसको अच्छे से एक्सप्रेस करें, उसको अच्छे से समझाएं कि आपने अचीवमेंट्स कहाँ कहाँ क्या लिए। क्योंकि जब अचीवमेंट्स पे आप पे क्वेश्चन आएगा, हो सकता है उस पर डबल ट्रिपल क्वेश्चंस भी आ जाए। देन बी प्रिपेयर्ड, उस फील्ड की पूरी नॉलेज रखना।
हॉबीज, इंटरेस्ट, लाइकिंग, जैसे ही अचीवमेंट्स का है वैसे ही हॉबीज का भी है कि अगर आप जो भी लिख रहे, सपोज कोई इंसान है जिसको बुक पढ़ना नहीं पसंद, बट उसने लिख दिया है कि आई लव रीड बुक्स, बस इस चक्कर में जिससे इम्प्रेस हो सके ऑफिसर्स, लेकिन वो उस पर आपका आपके ऊपर डबल क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि बुक है तो कौन सी बुक, अगर आप उनके पास बुक, वो दे आर द ऑफिसर्स, उनके पास सारी नॉलेज है, अगर आप बुक बोलेंगे तो कौन सी बुक है उनको पता होगा, ऑथर अगर आपने कुछ इधर उधर बोल दिया तो वो भी आपको पूछ लिया जाएगा, वहां अटक गए तो ये चीज मतलब दिस विल सीन कि आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है, आपने बस इंप्रेस करने के लिए लिख दिया है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा, रोल मॉडल्स पे ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी जगह आप जा चुके हैं आपको पसंद है उसकी नॉलेज थोड़ी बहुत रख लीजिए, ये मेरा मानना है। अब थोड़ी 10 टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो ये तो मैंने एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रखा अपना, एक टिप्स मैं आपको बता दूं तो पहली चीज ये होगी कि हमेशा टर्न आउट इंटरव्यू टाइम पे पहुंचिए, स्मार्ट दिखिए, चेयरफुल दिखिए, इंथुजियास्टिक दिखिए, ठीक है, हमेशा हैप्पी, अपनी कोशिश करिए हैप्पी रहे, काम रहे, और पोलाइटली जवाब का प्रश्नों का जवाब देते जाइए, ऑडिबल रहे, थोड़ी वॉइस में दम होना चाहिए, ठीक है, और जब भी आप बोलो तो रिस्पॉन्ड, जो भी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करो तो भी बहुत साफ आवाज में उसका आंसर निकलना चाहिए। अच्छे से बैठिए, सिट स्ट्रेट कंफर्टेबल एंड डू नॉट फिजिट, मतलब झुक के मत बैठिए, और कीप मूविंग योर हैंड्स एंड लेग्स, क्योंकि ये क्या दिखाता है, ये आपका गेस्चर्स दिखाते हैं, ये आपके अच्छे पार्ट्स दिखा रहे हैं कि गेस्चर्स में आप कैसे कैसे अच्छी तरीके से इंटरव्यू में इनरोल हो रहे हो। Knowledge questions being asked, gently nodding your head and maintain eye contact throughout. ठीक है, अच्छे से जवाब दीजिए, सर हिलाइए, जहां भी आपको क्वेश्चन का समझ आ रहा हो तो सर हिलाइए, और आई कांटेक्ट बना के रखिए पूरे टाइम। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, पोलाइटली आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन या रिपीट द क्वेश्चन। कुछ समझ ना आए तो आप उनसे बोलिए कि हमें समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। सो अच्छे से, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंफ्यूज दिखे, बट एक पोलाइट लैंग्वेज में आप बोले। कोशिश ये करिएगा कि एक टाइम पे इतने अटेंशन होना चाहिए कि आप इंटरव्यू सुन लें और एक एक क्वेश्चन समझिए, ठीक है, ये एक आध क्वेश्चन के साथ 7th पॉइंट चल सकता है, सारे क्वेश्चन के साथ इट विल शो द लैगनेस। 8th है मस्ट बी क्लियर, फैक्ट्स फिगर्स के साथ आपको क्लियर होने चाहिए, जो आप बायोडेटा सबमिट कर रहे हो उसका बिल्कुल ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, मार्क्स जो भी लेके आए हो, रैंक किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, जो डेट है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सब चीज बिल्कुल सही होना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर नॉर्मली आस्क्ड एट वन गो इन अ सीक्वेंस, जो मैंने रैपिड फायर वाला राउंड बोला वो यही है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि आंसर्स आपके पास होने चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज हुआ है तो जैसे आप रैपिड क्वेश्चंस देते जाएंगे, मुझे नहीं लगता उसके आंसर्स देने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी। लास्ट जो टिप है दैट इज प्रिपरेशन वेल इन जनरल नॉलेज, फॉलोइंग इनटू द इंटरव्यू राउंड, एंड यू आर बीइंग expected to be aware about current events if asked। तो मैंने आपको पहले बताया पोजीशन कौन कौन रैंक होल्ड करते हैं, करंट अफेयर्स, इन सब के बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो बहुत अच्छा रहेगा इंटरव्यू राउंड के लिए, क्योंकि वो ही सब क्वेश्चंस पे आपके जवाबदेही होगी। So that's all about the personal interview round in SSB interview. And Warriors Creed is providing 7-day SSB preparation challenge. Basically, we will prepare students जिन्होंने अपना prelims clear कर लिया है, they are preparing for 7 days SSB round, SSB 5 days round. ठीक है, so I just want कि if you have any query, so comment section में, description section में मैं Warriors Creed की website का link दे दूंगी, प्लीज क्लिक देयर एंड चेक आउट हमारे जो राउंड, हमारे जो SSB हम कैसे करवा रहे हैं, एंड हमने काफी 2-3 स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू लिया है, लाइक डिस्कशन टाइप हुआ है उनके एक्सपीरियंस में इन द SSB इंटरव्यू, प्लीज उनको भी देखिएगा एंड देन यू कैन एनरोल in the preparation. Thank you so much, and if you like this video, hit a like and subscribe our Warriors Creed channel. Thank you and have a nice day.